की है। देखो स्टैंडर्ड आउटपुट इन 45 आवर्स, 45 आवर्स में कितना यूनिट्स बनता है? एक्चुअल आउटपुट इन 45 आवर्स 240 यूनिट्स। टाइम सेव क्वेश्चन मार्क। तो देखो स्टैंडर्ड टाइम 200 यूनिट के लिए 45 है, तो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट के लिए कितना होगा? कम होगा। 45 डिवाइड बाई 200 करने से आ जाएगा 1 यूनिट का टाइम। अभी हम लोग काटे नहीं है, कट रहा नहीं सिंपल, तो इसे छोड़ ही देंगे। ये वाला वैल्यू है कि 45 आवर्स फॉर 200 डिवाइड किया तो 1 यूनिट का टाइम मिल गया। हमको कितना यूनिट बनाए हम एक्चुअली? 240। तो 240 का कितना टाइम हमको एक्चुअली मिलता? तो 240 बाई 200 हो रहा है 1 यूनिटेर জন্য, তাহলে ইনটু 240 করবে, তাহলে এক জিরো से एक জিরো কাটা, 4 5 जा 4 6 जा 5 9 जा 45 9 6 जा 54 आवर्स। मैंने हमको वो वाला करने में एक्चुअली स्टैंडर्ड 54 मिनट अलाउड होता। हम उसको किए कितना में है? 240 यूनिट बनाए, 245 सेम टाइम में बनाए थे, यानी 45 भी आवर्स बनाए थे। तो टाइम सेव कितना हुआ? टाइम सेव का फॉर्मूला होता है, टाइम सेव का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। समझ में आ रहा है? एक्चुअल टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 54 आवर्स। और ये कहाँ नेगेटिव में आएगा? 54 से 45 माइनस करो, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो 14 चलो 9 आवर्स। देखो आंसर में 9 आवर्स है, ऑप्शन में ए। ठीक है, अगेन वंस मोर टाइम। ठीक है, बार बार बोल रहा है। बाकी तक अभी तक से जो था वो रिपीटेटिव बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। स्टैंडर्ड टाइम दिया 200 यूनिट के लिए 45 घंटा। तो पहले क्या करना है? स्टैंडर्ड टाइम जो हम एक्चुअली बनाए उसके लिए स्लो स्टेप जंप करके ऐसे करना। 45 घंटा 200 के लिए, तो 240 के लिए कितना? 45 डिवाइड 200 इंटू 240 करके डायरेक्टली तुम लोग 54 आवर्स निकाल दिया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम करोगे तो हो जाएगा। अब एमसीक्यू करते समय बोर्ड की तरफ लेकर जाना, तो एमसीक्यू हम इसको और भी शॉर्ट में दिखा सकते हैं। पहले तुम लोग बेसिक टाइम सेव का फॉर्मूला लिख देना, तुम मन में इसमें कॉपी में रख करोगे ना। स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम 45 आवर्स था, स्टैंडर्ड टाइम हो रहा है 45 आवर्स था 200 यूनिट्स के लिए, तो 240 यूनिट्स के लिए कितना होगा? तो ये होगा 54 माइनस 45 9। ऐसा होगा एग्जाम के दिन। एग्जाम का दिन नहीं, अभी हम तुमको स्टेप बता रहे हैं, लेकिन घुट भी तो स्टेप करके यही आ रहा है ना। तो जो वो स्टेप का इमेजिनेशन करने के लिए पहले समझना होगा कि कैसे लोग स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं। 45 घंटा मिलता था 200 यूनिट के लिए, तो 240 जो मेरा यानी स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। दोनों एक्चुअल आउटपुट होता है ना, कंपेयर कर पाओगे। तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट तो दिया नहीं है, एक्चुअल टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट 45 आवर्स दिया हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम दिया जो था वो 200 का था। तो 240 के लिए कितना होगा? तो डिवाइड किया 200 इंटू 200 से जो पता है डिवाइड, जो जाना है मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड टाइम फॉर 200 का लिए कितना होना चाहिए था? 54 आवर्स, जबकि किया कितना में है? 45। तो आंसर होगा 9 आवर्स। बोलो समझ में आया? 17 नंबर। अरे देखो रेट ऑफ वेजेस पर आवर। तो रेट पर आवर दिया हुआ है, रेट पर आवर कितना दिया हुआ है? 30 रुपीज़। ओके, स्टैंडर्ड टाइम दिया, इफ प्रोडक्ट रिक्वायर 5 मिनट्स टू प्रोड्यूस, मतलब स्टैंडर्ड टाइम मतलब टाइम अलाउड वाला होता है कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम दिया जा रहा है। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कितना दिया है? 5 मिनट्स। रेट ऑफ वेजेस पर यूनिट विल बी, तो रेट ऑफ वेजेस पर यूनिट फिर सिमिलर टाइप का। रेट ऑफ वेजेस पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होगा? तो हमको निकालना, अब हम और शॉर्टकट में दिखा रहे हैं। रेट पर यूनिट यही पूछा है ना, पर यूनिट पूछा है, तो क्या करेंगे? पर इनका रेट पर आवर, रेट पर आवर देखो डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर। यही तो इसको यदि ऐसे लिखोगे तो 30 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट निकालने के लिए क्या होता है? मिनट में एक्सम्स है ना, स्टैंडर्ड टाइम, तो 60 डिवाइड के नीचे डिवाइड नहीं जाता, ऊपर में चला जाएगा। तो 5 का यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 0 से 1 0 कटा, तो 5 को इधर छोड़ देते हैं। 1 0 से 1 0 कटा, 3 1 3 2 6, तो 5 डिवाइड बाई 2 2 2 4, तो 2.5 है क्या?
सी नंबर 2.5। हाँ, क्या फॉर्मूला लगाना, अब हम शॉर्टकट में बताएं। रेट पर यूनिट हो रहा है रेट पर आवर डिवाइड बाई स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर। रेट पर आवर 30 दिया था, स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे निकालते हैं, 60 मिनट डिवाइड बाई स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। तो 60 मिनट डिवाइड के नीचे डिवाइड नहीं दिया जाता, ऊपर में चला गया। जो 5 हम लिखते 60/5 करते ना। अरे भाई फर्स्ट हम से देखो ना, स्टैंडर्ड पहले हम लोग ये निकालते थे, रेट पर आवर स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर निकालते थे ना, करके हम लोग रेट पर यूनिट निकलता था। उसके लिए हम लोग पहले करते थे स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर, तो 60 मिनट बाई 10। वही 60 मिनट बाई यहाँ पर कितना है 5 मिनट्स, तो उसको हम पहले ही उसी के नीचे कर दिया। रेट पर आवर डिवाइड बाई 60/5 करने का जगह हम 5 को ऊपर लिख दिए, समझे, तो डायरेक्ट निकल आएगा। अब तो तुमको धीरे धीरे एग्जाम में स्पीड में करना होगा ना। पहला लॉजिक जिसको ये नहीं समझे तो लोग फर्स्ट स्टेप में जो सम्स कराए हैं उसको वीडियो में देखना, पहला वाला तो किया हुआ है, वो लोग उसी स्टेप 2 स्टेप में करना। और जिसको स्पीड में करना है वो लोग का फॉर्मूला रेट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है रेट पर आवर डिवाइड बाई स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर। क्या हमको स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर हम पहले से निकाल लिए हैं, नहीं निकाले हैं, तो स्टैंडर्ड आउटपुट इधर लिखेंगे 60/5। तो 60/5 का बाई के नीचे 5 लिखने का अच्छा, ऊपर में मल्टीप्लाई में 5 लिख दिए, तो कट कुट के तुम्हारा आ गया 2.5। 30 তো রেট পার আওয়ার আছে, আর 60 ইউনিট হচ্ছে কেন কি আমার স্ট্যান্ডার্ড টাইম দিয়েছে 5 মিনিট একটা ইউনিট তৈরি করতে, তাই 60 দিয়ে ডিভাইড করে তাহলে না 1 ঘন্টা ম্যাথ हो गया। 18 नंबर, 18 नंबर देखो फिर सिमिलर टाइप का बेसिक पीस रेट, रेट पर यूनिट ओके, रेट पर यूनिट दिया। बेसिक पीस रेट माने रेट पर यूनिट, रेट पर यूनिट कितना दिया हुआ है 20 rupees in a week if a worker gets wages of 22 per unit। ठीक है, वर्कर गेट वेजेस 22 रुपीज़ पर यूनिट। अच्छा, ये था नॉर्मल रेट तब, ठीक है। तो अब बोला है एक्चुअल रेट पर यूनिट, एक्चुअल रेट कितना पाया है पर यूनिट, वर्कर पाया है 22 रुपीज़, सॉरी 22 रुपीज़ पाया है, ठीक है। देन इफिशिएंसी अंडर मेरिट मल्टीपल सिस्टम क्या होगा, तो पहले देखना होगा ये जो एक्चुअल पाया है नॉर्मल से कितना % ज़्यादा पाया है, ठीक है। तो एप्लीकेबल रेट, एप्लीकेबल रेट निकालना, एप्लीकेबल रेट लिखो, एप्लीकेबल रेट उसका फॉर्मूला हो रहा है एक्चुअल रेट बाय नॉर्मल रेट इंटू 100। एक्चुअल रेट कितना पाया है 22 रुपया, नॉर्मल रेट कितना था 20 रुपया इंटू 100। तो ये 1 0 से 1 0 कटा, 11 सा 110, 110% ऑफ नॉर्मल रेट, 110% ऑफ नॉर्मल रेट। मेरिक का सिस्टम क्या है, मेरिक बोला था कि अप टू 83.33% हुआ तो नॉर्मल पीस रेट पाएगा, ठीक है। अप टू 83.33% हुआ तो नॉर्मल, 83.33 से ज़्यादा होगा, 100 से कम होगा तो 110%, तो 83.3 से ज़्यादा है और ये मोर देन है और 100 तक का अंडर में है, तभी ये 110% पाया है। तो तुमको देखो कैटेगरी दिया है ना, कौन सा है, मोर देन 83,300, तो आंसर होगा बी। समझ में आया। तो जब इस कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है एप्लीकेबल, जब भी तुमको दिया है कि नॉर्मल रेट, आप देख लो, तुमको दिया था नॉर्मल रेट कि एक आदमी को 1 यूनिट पे 20 रुपया मिलना चाहिए था, एक्चुअली कितना पाया 22 रुपया। तो हमको देखना होगा कि ना नॉर्मल से कितना उसका एप्लीकेबिलिटी ज़्यादा हो गया, एप्लीकेबिलिटी कितना % ज़्यादा हुआ, चेक करने का फॉर्मूला होता है एप्लीकेबल रेट का एक्चुअल रेट बाय नॉर्मल रेट इनटू 100। एक्चुअल माने जो एक्चुअली पाया, नॉर्मल माने जो उसका नॉर्मल रेट पर यूनिट जो मिलता है नॉर्मली, तो 22 रुपये पाया जबकि 20 रुपये मिलना चाहिए था, तो कितना % ज़्यादा पाया 110%। उसके बाद हमको मैरिक का नियम पढ़ना होगा। मैरिक नियम क्या बोला था, अप टू 83.33% नॉर्मल पीस रेट का मिलता है, एफिशिएंसी होता है, सॉरी अप टू 83.33 एफिशिएंसी होगा तो नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। नॉर्मल मतलब 100% ऑफ, नॉर्मल मतलब जितना 20 रुपया तो 20 रुपया ही मिलता। लेकिन 83.3 से ज़्यादा है और 100 तक है, तब उसको मिला कितना 110%, और एबव
100% है, अबव स्टैंडर्ड है, तो उसको कितना मिलेगा 120। तो इसका एप्लीकेबल रेट कितना है 110 है, यानी वो कौन कैटेगरी में पढ़ रहा है 83 से ज़्यादा 100 के अंदर। इसीलिए बोलो समझ में आया, पूछते वाले समझ में आया ना। फिर क्या पूछा था? ये तो 100 से ज़्यादा है। ये तो एप्लीकेबल रेट है, अगर तुमको इफिशिएंसी और पीस रेट के हिसाब से काम करना होगा। अप टू 83.33% हुआ ना, तो 100% एप्लीकेबल रेट होगा ऑफ नॉर्मल पीस रेट। ठीक है, एप्लीकेबल रेट जो होगा वो 100% होगा। 83.33 से ज़्यादा है बट इक्वल्स टू 100 है, तब तुमको मिलेगा 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। और अबव 100% है तो 120% ऑफ पीस रेट। तो हम लोग ये इफिशिएंसी नहीं निकाले हैं, हम लोग क्वेश्चन में हम लोग को एक्चुअल पीस रेट दिया था, क्या नाम है, नॉर्मल पीस रेट दिया था, एक्चुअल पीस रेट था, हम एप्लीकेबल रेट निकाले। तो ये रेट निकाले, अब ये रेट कितना आया है 110% आया है। 110% किसको मिलता है? जिसका एफिशिएंसी 83.33 से 100 तक का होता है, इसलिए आंसर ये हुआ। समझ में आया? 19 नंबर देखो, नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस पर आवर, यानी रेट पर आवर दिया ना, तो रेट पर आवर कितना दिया है 80 रुपीज़। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 4 यूनिट पर आवर। अच्छा, तो स्टैंडर्ड टाइम ही दिया, एक्चुअली स्टैंडर्ड टाइम पर आवर दिया है, सॉरी स्टैंडर्ड टाइम नहीं, स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर। 1 घंटा में कितना यूनिट बनता है 4 यूनिट्स। स्टैंडर्ड आउटपुट दिया ना, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज 4 यूनिट पर आवर। 1 ঘন্টাতে 4টি यूनिट है, তাহলে स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर কত হচ্ছে 4 यूनिट। वर्क का इतना पीस है, ये एक सम्स का रिपीट हो गया। पहले हम लोग क्या करना होगा, रेट पर यूनिट निकालना होगा, रेट पर यूनिट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेट पर आवर बोलेंगे नहीं, डिवाइड बाई स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर। स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे है 60 डिवाइड बाई 4, डिवाइड के नीचे डिवाइड नहीं जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो তাহলে এটা 1 0 থেকে একটা 0 সরে গেল, 2 3 16/3। ঠিক আছে, তো রেট পার ইউনিট কত বেরোলো 16/3। এবার আমি কি করব, আর্নিং বের করতে বলেছে, এই তো কি জিজ্ঞেস করেছে, আর্নিং আন্ডার কি জিজ্ঞেস করেছে দেখে নাও, আর্নিং इफ टोटल अर्निंग अंडर स्टेट पीस रेट। तो अर्निंग अंडर स्टेट पीस रेट फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट इनटू रेट पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट कितना है, क्वेश्चन में दिया है 50 इंटू 16/3। रेट पर यूनिट कैसे है उतना 16/3 80/4 यूनिट दिया 1 घंटे में 4 तो बनते हैं, और एक घंटा का रेट 80 रुपये है। तो आउटपुट तो दिया ही है। रेट पर चुप रहोगे, हम बोले 1 घंटा में 80 रुपये मिलता है, 1 घंटा में जितना बनेगा उससे हमको निकलेगा 1 यूनिट का दाम। तो 1 घंटा में कितना यूनिट बनता है 4 यूनिट। ये दिया हुआ था, हमसे ये गलती हुआ। तो सम्स में रेट पर यूनिट दिया, स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर दे ही दिया था, हम लोग को निकालने का जरूरत नहीं है। पर यूनिट दिया रहता स्टैंडर्ड टाइम, तब स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर निकालते। ये तो 4 यूनिट दिया ही हुआ है। ठीक है, तो 20 रुपीज़, तो 15 इंटू 20 कितना होगा 1000 ना। ठीक है, तो 1000 है क्या ऑप्शन में ए। ठीक है, स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर अगर दिया है तो डायरेक्टली हो जाएगा रेट पर आवर डिवाइड बाई स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर। हमको तो स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर दिया ही हुआ था, तो स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर कितना है 4 यूनिट्स। ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग ये जान के रखिए, नॉर्मली दिया तो नहीं रहता है ना, निकालना पड़ता है, इसीलिए एक तो हैबिचुएट, इसलिए क्वेश्चन ठीक से देख लेना पड़ता है।